Good morning 8th class students. Myself Supriya Gupta from Jha classes Firozabad. So today's my topic is parts of speech. Okay, part of speech. तो हम देखते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर. कितनी? 8. ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, हमने अपनी बात को यहाँ फिनिश किया. हमने बोला कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेटा? यहाँ है 8. अब बात करते हैं कौन कौन सी. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन. ठीक है, वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन नाउन को, और जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी को मैं एक वन टाइम एक्सप्लेन करूँगी आपको, जिससे आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वैसे सभी को नॉर्मली नाउन के बारे में पता होगा, बट आई विल टेल यू. वेट, फर्स्ट ऑफ नाउन, सेकेंड वन ऑफ प्रोनाउन, थर्ड वन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, थर्ड वन ऑफ एडजेक्टिव, फोर्थ वन ऑफ वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब. ठीक, सिक्स्थ वन इज प्रपोजिशन, सिक्स्थ वन इज प्रपोजिशन, सेवंथ वन इज कंजंक्शन, और एट्थ वन इज, लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. ठीक है, एट्थ वन इज ऑफ लास्ट इंटरजेक्शन. ठीक है, हमने क्या स्टार्टिंग की? हमने जो स्टार्टिंग की वो ये की देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में. फर्स्ट वन ऑफ नाउन, second is pronoun, third one is adjective, fourth is our verb, fifth one is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, और eighth is interjection. ठीक है, तो मैंने आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है 1 2 3 4 5 6 7 8 वो बताएं. अब इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबको अच्छे से पता होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसे अभी इन नाउन के, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी. तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा नाउन. ठीक है, जो कि है हमारा नाउन. पहले आप इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं स्टार्ट करूंगी. ठीक, चलिए अब देखते हैं. फर्स्ट वन इज अवर नाउन. बात करते हैं नाउन के बारे में. व्हाट इज नाउन? ठीक है, यहाँ पर जो नाउन है हम अपनी इजी लैंग्वेज में अगर बात करें, मैं आपको 2 टाइप्स की डेफिनेशन बताऊंगी नाउन की. इन इजी लैंग्वेज वी कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. मैंने क्या बताया आपको इजी लैंग्वेज में नाउन के बारे में कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, जितने भी
नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे नाउन कहलाते हैं। ये हमारी एक इजी लैंग्वेज में थी डेफिनेशन नाउन की। और सेकेंड वन ऑफ जो हम नॉर्मली लर्न करते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, प्लेस, प्लेस का नेम, थिंग, थिंग का नेम और क्वालिटी। ठीक है, थिंग्स का नेम हो गया, क्वालिटी हो गई। तो ये सब कौन बताता है हमें? ये बताता है हमारी नाउन। कौन बताता है हमें? नाउन। जैसे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में भी ये सारी बात कही थी, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स। तो इन सभी के नेमिंग वर्ड्स क्या हो गए? पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम और क्वालिटी। ये सभी क्या हो गई है बेटा? ये सब क्या हो गई कि इजी लैंग्वेज में नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और if you want to learn this one, then you can learn this one also. A noun is the name of person, place, things और quality. ठीक है, इतनी हमारी हो गई। चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, चलिए मैं एक बार और राइट कर देती हूँ यहाँ पर आपकी इजी लैंग्वेज में। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हमने यहाँ पर बात करी पर्सन से रिलेटेड पर्सन, जैसे नेम ऑफ पर्सन, पर्सन से रिलेटेड बात की तो किसी पर्सन का नेम। ठीक है, जैसे रोहन, शोहन, सीता। ठीक है, यर्दीना, ये सब क्या है? ये क्या है? ये पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। क्या है ये? पर्सन, व्यक्ति के नेम। ठीक है, व्यक्ति के नेम। अब बात करते हैं प्लेस। यहां बात आ गई प्लेस। प्लेस क्या है? हम किसी प्लेस, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अवर प्लेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं थिंग्स। थिंग्स हमारी हो जाती हैं बेटा वस्तुएं। जैसे हम बुक ले लें, बुक्स, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स। थिंग्स में आ जाती है हमारी वस्तुएं। ठीक है बेटा, यहाँ तक नाउन में किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि नाउन में अगर आपको डाउट है। मैं यहाँ आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रही हूँ, जो कि फर्स्ट है हमारी नाउन। ठीक है, यहाँ मैंने आपको नाउन एक्सप्लेन किया कि दिस इज द नाउन। अच्छा, इन ओरल मैनर में आपको और बता दूं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। वन ऑफ अवर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कौन सा होता है हमारा कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, क्या होते हैं हमारे, और हमारी जो एक रह गई वो हमारी होती है कलेक्टिव नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, इसमें आपको पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बता दिया कि दिस इज द नाउन। ठीक है, इज इट एनी डाउट एवरीवन? चलिए, तो मैंने वन पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर फिनिश की।
अब बात करते हैं सेकेंड वन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दिस दैट इज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, दैट इज ऑफ प्रोनाउन। चलिए अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो मैं बात करूं प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसी प्रोनाउन का वर्ड जो कि किसके प्लेस पर आता है? नाउन के प्लेस पर आता है, दैट इज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मैं यहां पर आपको डेफिनेशन शो कर देती हूं। अ प्रोनाउन, ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, मैंने बताया अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसी प्रोनाउन जो कि किस प्लेस पर आती है? नाउन की जगह पर अपना काम करती है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे हम बात करें, एज ए एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो बताइए, ही, शी, इट, ठीक, तो एक्सेट्रा। या फिर हम बात करें यू, वी, दे, हिज, हर, बहुत सारे हैं जो कि हम एक नाउन के प्लेस पर रखते हैं। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल इसी के नीचे दूं, राम, हमने पहले बोला राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ क्या है? जो राम है वो हमारा क्या है? पर्सन ऑफ नेम। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ क्या आ गया? राम यहाँ पर हमारा क्या है? नाउन हो गया। ठीक है, अब इसी के प्लेस पे हम राम के प्लेस पे, जैसे हम जानते हैं कि बॉय के लिए हम ही और गर्ल के लिए हम शी का यूज करते हैं, तो इस प्लेस पे हमने इसे चेंज करके लिख दिया, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो जो ही है वो किसके प्लेस पर आया? राम के प्लेस पर, और हमने इसे किस में चेंज कर दिया? प्रोनाउन में। ठीक बेटा, हमने इसे किस में चेंज कर दिया? प्रोनाउन में। ठीक है, तो अगर हमने प्रोनाउन में चेंज किया तो क्या हो गया कि यहाँ पर जो ही है वो हमारा प्रोनाउन बन गया। तो ही, शी, इट, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियरली बताया था, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन के प्लेस पर आती है। जैसे मैं कहूँ शीता इज रीडिंग, ठीक है, तो शीता यहाँ क्या थी? नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन है, पर अगर हम इसी सब्जेक्ट की जगह शी कर दें, शी इज रीडिंग, तो जो सब्जेक्ट की जगह है वो हमारा कौन आ गया? वो हो गया हमारा प्रोनाउन। वो कौन हो गया? हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो आप इसे राइट कर लीजिए। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, नोट इट डाउन। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, दैट इज ऑफ अवर एडजेक्टिव। ठीक,
एडजेक्टिव, क्या बोला हमने, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट qualify a noun or a pronoun। ठीक, बहुत इजी लैंग्वेज है, हमने ये बात फिनिश कर दी कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। और एक ऐसी एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताती है, विशेषता बताती है कि नाउन और प्रोनाउन है कैसा। ठीक है, जो नाउन है प्रोनाउन है वो एटलीस्ट है कैसा। तो किसकी विशेषता बताई इसने, नाउन की और प्रोनाउन की। क्वालिफाई क्या बताया, या फिर हम बात करें डिस्क्राइब, एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि डिस्क्राइबेशन करती है किसका, नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, देखिए जैसे हम अगर बात करें मनोज इज अ गुड स्टूडेंट, एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, या फिर मैं बोलूं गुनगुन इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर गुनगुन जो है वो क्या नाउन है, और नाउन क्या कर रही है, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, ना गुनगुन एक स्टूडेंट है, कैसी है, गुड। कैसे है, क्या डिस्क्रिप्शन किया उसका, क्या क्वालिफाई किया उसे, कि जो गुनगुन है वो अच्छी है, स्टूडेंट है, और कैसी है वो, गुड है। कैसी है, गुड। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गोपाल इज अ नोटी स्टूडेंट, और जो गोपाल है वो क्या है, नोटी स्टूडेंट है। तो इसमें जो नाउन है उसको डिस्क्राइब किससे किया, जो स्टूडेंट है गोपाल वो कैसे हैं, नोटी है। कैसे हैं, नोटी है। ठीक है, अच्छा, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो जो रोज है ना, वो कैसा है, फ्लावर, ब्यूटीफुल है। कैसा है, ब्यूटीफुल। तो उसकी जो विशेषता हुई रोज की वो क्या है, उसकी जो विशेषता हुई वो ये है कि जो रोज है वो एक फूल है। कैसा फूल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एडजेक्टिव में एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, जिसकी विशेषता बताती है, डिस्क्राइब करती है। ठीक है एवरीवन, नोट इट डाउन। चलिए हमारी 3rd नंबर की फिनिश होती है। अब आते हैं हम 4 नंबर पर। यहां तक सभी को समझ आया होगा मे बी। चल अब बात करते हैं हम, सबसे इजी जो होती है हमारी वर्ब। ठीक, मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन दी थी, वो भी एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी, उसके बाद 2 डेफिनेशन आपको दी हैं, जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेनिफिशियल हो आपके लिए, और जो आपको लर्न हो जाए इजीली, उसे आप लर्न कर लेना। सेम मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन दूंगी। ठीक है, सेम वर्ब की डेफिनेशन होती है, जैसे मैं बताऊं आपको, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड्स काम करते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। और वी नो वेरी वेल कि जो काम हो रहा है, चल रहा है, उसी को वर्ब कहते हैं। वी नो दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, अच्छा मैं सेकंड और आपको एक और डेफिनेशन देती हूँ।
जैसे जो सेकेंड डेफिनेशन होती है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। अ वर्ब, क्या बताया मैंने, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। A verb is a word that show an action। एक ऐसी वर्ब जो यूज क्या करती है, शो करती है एक्शन, काम को, कि काम क्या चल रहा है, कि काम क्या हो रहा है। वो वर्ब शो करती है कि काम क्या चल रहा है और कैसे, मीन्स क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एज अ एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्ब का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या कर रही है वो, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या कर रही है, वाटर को ड्रिंक कर रही है, वाटर को ड्रिंक कर रही है। शी इज स्लीपिंग, वो क्या कर रही है, स्लीपिंग। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इज का मीनिंग कहाँ से आया इसमें, तो बेटा देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प वर्ब इन अ सेंटेंस। एक ऐसी वर्ब जिसमें जो हमें हेल्प करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो कि वर्ब के साथ आती है। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, इस तरीके की क्या आती हैं, हेल्पिंग वर्ब आती हैं वर्ब के साथ में, ठीक है। तो जो कि हेल्प करती हैं वर्ब को, जैसे शी इज स्लीपिंग, राम इज वॉकिंग, वी आर प्लेइंग, ही इज गोइंग। इस तरीके के वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूडेशन करते हैं और सेंटेंस को पूरा करते हैं और ये शो करते हैं कि वर्क क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, कि वर्क क्या चल रहा है। इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। सीता इज स्लीपिंग, तो सीता क्या है हमारी, नाउन है, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग इज हमारी वर्ब। क्या काम चल रहा है, सीता सो रही है और हेल्पिंग वर्ब उसकी हेल्प करने आई है। देयर आर सम वर्ड, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं डेट हेल्प वर्ब इन अ सेंटेंस, जो कि आपको सेंटेंस करने में, सेंटेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो हमारी सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है, वो हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई, इज, एम, आर, वॉज, वर, ही, हैज, हैड, इस तरीके की क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और जो वर्ब होते हैं हमारे, मतलब जो काम चल रहा है, एज लाइक ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, लाफिंग, ईटिंग और स्लीपिंग, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो काम हम कर रहे हैं। एज आई एम टीचिंग टू यू, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो दैट इज माई, आई एम डूइंग वर्ब, तो दैट इज मीनिंग कि वर्ब क्या है, आई एम टीचिंग टू यू, तो जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मैं आपको टीच कर रही हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। इस वाले पॉइंट क्लियर होने के बाद हमारी आ जाती है एडवर्ब। ठीक, क्या आ जाती है हमारी, एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होती है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that
describe a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, मैंने बताई एडवर्ब की. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एक ऐसी एडवर्ब जो वर्ड है वो क्या डिस्क्रिप्शन करती है, किसका करती है, वर्ब का, और किसका करती है, एडजेक्टिव का. कि वर्ब क्या कर रही है और एडजेक्टिव कैसे क्या कर रहा है. ठीक है, जैसे हम बात करें कि पिंकी सिंग्स स्वीटली, पिंकी सिंग्स स्वीटली. एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, पिंकी सिंग्स स्वीटली. जो सिंग्स है वो हमारी वर्ब है और वो उसे कैसे डिस्क्राइब कर रही है, कैसे बता रही है कि कैसा गा रही है वो, स्वीटली. तो ये हमारी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई कि वो कैसा गा रही है, स्वीटली. ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका. रोहन रन्स फास्ट, रोहन रन्स फास्ट. रोहन भागता है, कैसे भाग रहा है, ये हमारी रन्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, और कैसे भाग रहा है, फास्ट. तो इट मीन्स दैट इज अवर एडवर्ब. हाँ जी, तो पिंकी सिंग स्वीटली, पिंकी कैसे सिंग कर रही है, स्वीटली. तो हमने क्या बोला, स्वीटली वो सिंग कर रही है, तो उसने क्या किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, रोहन रन्स फास्टली, रोहन कैसे भाग रहा है, फास्टली. तो उसने क्या किया, किसको, वर्ब को क्या किया, डिस्क्राइब किया कि वो बहुत ज्यादा फास्टली भाग रहा है. ठीक है, इतना में भी आपको समझ में आया होगा एडवर्ब का. राइट कीजिए. चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोजिशन. ठीक, क्या हो गई हमारी, प्रपोजिशन. प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन होती क्या है, तो देखिए प्रपोजिशन होती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ऐसी प्रपोजिशन वर्ड जो कि बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले आती है और जो शो करती है एक रिलेशन, सेंटेंस में एक रिलेशन शो करती है. क्या करती है, सेंटेंस में, दो सेंटेंस के बीच में एक रिलेशन कंबाइन करती है, दैट इज अवर प्रपोजिशन. ठीक है, देखिए मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता देती हूँ. A proposition is a word, ठीक है, एक ऐसी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और अ प्रोनाउन pronoun show its relationship to other, क्या बताया मैंने,
before a noun or a pronoun to a pronoun show its relationship words in a sentence. Other words in a, चलिए एक बारी और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको. ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. एक ऐसी प्रपोजिशन जो कि किसके पहले आती है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आती है, और जो शो करती है रिलेशनशिप किसके लिए, सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, जो कि बताती है रिलेशनशिप की सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे मैं कहूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में बहुत सारे, अगर मैं कहूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट, कहाँ हैं, ठीक है, तो वो क्या बता रही, उस जगह हमें किसकी नीड हुई, किसकी नीड हुई, प्रपोजिशन की. जैसे मैंने बोल दिया कि देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, चलिए ठीक है. अब मैं अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का नेम लूं कि आई एम सेइंग कि राम इज अ वेरी गुड बॉय इन 8th क्लास. जो राम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, और किस में है वो, 8th क्लास में. ठीक है, तो इन हमारी क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई. तो इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, ये सब हमारी क्या है, प्रपोजिशन है, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आती हैं और जो शो करती है एक रिलेशन. जैसे मैं बात करूं एज ए एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल. जो कैट है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है. द रैट इज अंडर द टेबल. जो रैट है वो कहाँ है, अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे है. जैसे आप लोग नॉर्मली घर में भी देखते होंगे, अगर कैट्स वगैरह आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हाइड ही होती है, किसी के सामने नॉर्मली आके खड़ी नहीं हो जाती है. तो उस जगह हमने क्या बोला, जो कैट है, हम भी क्या, अगर किसी को यही चीज़ बताएंगे कि जो कैट है वो कहाँ है, अंडर द टेबल, या फिर वी कैन से द कैट इज अंडर द बेड. इस तरीके, बेड के नीचे है, टेबल के नीचे है. ठीक है, या फिर हम बात करें देयर आर 2 पर्सन, वी कैन से कि सीता इज सिटिंग बिटवीन रीता और सुनीता. कि जो सीता है वो किसके बीचों बीच बैठी है, बीच, बिटवीन मीन्स बीच, किसके, सुनीता के और रीता के बीच में कौन बैठी है, सीता. तो जो बिटवीन हो गई वो भी हमारे क्या हो जाती है, प्रपोजिशन. ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, प्रपोजिशन. ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, प्रपोजिशन. जैसे हम कहें सीता, सॉरी, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर. ठीक है, बहुत सारी प्रपोजिशन होती है हमारी, बिहाइंड, एबव, ठीक, और भी होती हैं बहुत सारी, विद, फॉर, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके की. ठीक है, मैंने आपको बताया किसके बारे में, एग्जाम्पल जो दिया था वो दिया मैंने आपको इन का, ऑन का, अंडर. तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये शो करती है, ये एक प्रपोजिशन है. क्या है ये, प्रपोजिशन है. ठीक है, जो कि शो कर रही है कि काम कैसे हो रहा है, जो कि शो कर रही है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशन है. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस का एक रिलेशन बताती है. ठीक है, मैंने अगर बोला, ये वाली बात बोलूं, आई विल कम आफ्टर 3 days, मैं 3 दिन बाद आऊंगी. मैं ये कह दूं कि आई विल कम, कब, आई विल कम कब, ठीक है, मैं आऊंगी, पर कितने दिन लगेंगे, आफ्टर 3 days. तो जो आफ्टर आ गई वो हमारी क्या हो गई बेटा, यहाँ पर प्रपोजिशन. समझ आई बात, है ना, सभी को समझ आई होगी इजीली. चलिए ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, टॉपिक नोट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही. जो हमारे रह गए हैं वो रह गए हमारे एक कंजक्शन और सेकेंड वन ऑफ इंटरजेक्शन. ठीक है, तो कंजक्शन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, नोट इट डाउन इट.
चलिए अब देखते हैं कंजक्शन को कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है बेटा, व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन वो होता है जो कि वर्ड्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है और दो सेंटेंस को एक कर देता है। जैसे मैं अगर बात करूं एज ए एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू दिल्ली, सीता इज गोइंग टू दिल्ली, ये 2 तरीके के सेंटेंस हो गए। तो हम उसे अगर एक करें तो क्या कहेंगे, राम एंड सीता गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, राम एंड सीता गोइंग टू दिल्ली। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राम और सीता गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क बिकॉज टुमारो इज मंडे, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि कल मंडे है। तो मैं अगर इस तरीके से बात करूं कि आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क टुमारो इज मंडे, इस तरीके से बोलूं तो क्या होगा कि नहीं, अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, दो सेंटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना है, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रही हूं बिकॉज, क्योंकि कल मंडे है, क्योंकि टुमारो इज मंडे, तो हम कहेंगे बिकॉज जो है वो दो सेंटेंस को, वर्ड्स को करीब ले आया और ज्वाइन करा, दैट इज ऑफ कंजक्शन, ठीक है। मेरी बात समझ में आई सभी को? मैंने बोला अ कंजक्शन इज अ वर्ड कंजक्शन इज अ वर्ड, ठीक, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट joins words और सेंटेंस, ठीक, जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को और सेंटेंस को, जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को और सेंटेंस को, ठीक। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, जो कि वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। एज ए एग्जाम्पल, because, so, ठीक, because, so, till, I won't complete your work till Monday, मुझे मंडे तक आपका वर्क कंप्लीट चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा till, ठीक है। अच्छा, I will go but I am not well, but, ठीक, and, ओके, एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा ऐसे कंजक्शंस हो जाते हैं, जैसे आ जाते हैं अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस। एक कंजक्शन वो वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है किसको, किसको ज्वाइन कर रहा है, वर्ड को ज्वाइन कर रहा है और सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। किसको ज्वाइन कर रहा है, वर्ड को ज्वाइन कर रहा है और सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। किससे कर रहा है, बिकॉज से, सो से, टिल से, बट से, एंड से, और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं उन सभी से, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि राम एंड सीता गोइंग टू आगरा, राम एंड सीता गोइंग टू आगरा। अच्छा, वन थिंग मोर इज देयर, मैं अगर कहूं I want to come
I want to come but I can't. मैं आना तो चाहती हूँ पर आ नहीं सकती. I want to come but I can't. मैं आना तो चाहती हूँ पर आ नहीं सकती. तो what और and हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. जो टू, अगर हम ऐसे बात करते हैं कि राम गोइंग टू आगरा, सीता गोइंग टू आगरा, ये टू सेंटेंस है, तो हम दो तरीके से कर सकते थे, पर नहीं, हमने जो कंजक्शन का यूज किया, किसका यूज किया? कंजक्शन का यहाँ पर यूज हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि उसने दो सेंटेंस को एक कर दिया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया? राम एंड सीता गोइंग टू आगरा. सेकेंड बनाया मैंने, आई वॉन्ट टू कम, मैं आना तो चाहती हूँ, आई कांट. तो यहाँ पर मैंने दो सब सेंटेंस को क्या करा? बट आई कांट, लेकिन नहीं आ सकती. तो यही हमारी क्या होती है? कंजक्शंस होते हैं. यही हमारी क्या होती है? कंजक्शंस. ठीक है, देखिए राइट कर लीजिए इसे. चलिए लास्ट वन हमारी जो है, लास्ट हमारी जो है वो है इंटरजेक्शन. ठीक है, उसे और देखते हैं. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? ये बताता है हमारी फीलिंग को. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन, एक अचानक वाली फीलिंग और इमोशन. मतलब जो अचानक से आती है ना, जैसे अगर खुशी हो तो अचानक से आती है, तो उसमें हम किसका साउंड करते हैं? हुर्रे, आई वॉन. या फिर अगर हम कहें हुर्रे टुमारो इज, जैसे आप लोग स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम टीचर्स आप लोगों को अनाउंसमेंट करते हैं कि टुमारो इज लीव, तो आप लोग क्या कहते हो? वाओ, सीरियसली, वाओ. वाओ शब्द भी क्या होता है? हमारा एक्सक्लेमेटरी शब्द होता है. एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं. जैसे हम बात करें हुर्रे, एलास का यूज हम जब करते हैं जब कोई सैड फीलिंग होती है, जैसे वी लॉस्ट द मैच, या वी कुछ भी हम बात करें अगर सैडफुल हुआ, तो वही हमारा क्या हो गया? वो हमारी हो गई सैड फीलिंग. ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, देखिए लास्ट टाइम पे हम बात करते हैं एन इंटरजेक्शन is a word, an interjection is a word that express some sudden feeling or emotion. ठीक, an interjection is a word that express some sudden feeling and emotion, एक अचानक वाली फीलिंग और उसके इमोशन. ठीक है, ठीक है, हमने बात की इसकी. देखिए an interjection is a word that express, जो एक्सप्रेस करते हैं एक अचानक वाली फीलिंग और अचानक वाला इमोशन, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं. एज एग्जाम्पल हमारा जो आता है, ओ, ठीक, वाओ, ठीक, अलास, हुर्रे, इस तरीके के आते हैं. ठीक, इस तरीके के आते हैं. एज ए एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं, जैसे बताया हुर्रे, tomorrow is holiday, so
ये क्या है, खुशी की बात होगी बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि हुर्रे, हुर्रे वाला साउंड आया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ठीक। और अगर हम कोई सैड न्यूज सुनते हैं तो उसमें हमारा अलाज का साउंड होता है, दैट इज अवर अलाज, मीन्स सैड साउंड इज देयर, ओके। ओ मीन्स आ जाता है, जिसे हम एकदम सडनली कोई हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, अगर किसी ने हमें कोई न्यूज़ दी और हम उस पर कहते हैं ओ, सीरियसली, इस तरीके का, ठीक। वाओ, जैसे हम किसी चीज़ को वाओ व्हाट अ वेदर, ठीक है। अगर मौसम अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं, वाओ व्हाट अ वेदर, ठीक। या फिर हम किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं, अच्छी बाइक्स को देख लेते हैं, घर को देख लेते हैं, तो क्या वाओ व्हाट अ सिटी, अच्छी जगह को देख लेते हैं, व्हाट अ सिटी, व्हाट अ गार्डन, तो लाइक दिस वी कैन से। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस, वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं, हमें फील कराते हैं, हमें एक्सप्रेस करते हैं अपनी अचानक वाली फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। तो एवरीवन, देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो इन द इंग्लिश ग्रामर, तो यू नो I have already told you the parts of speech, maybe you have understood very properly। तो मैं एक बारी और रिपीटेशन कर देती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारी प्रपोजिशंस हैं, और सॉरी, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करी विद द एग्जाम्पल। तो everyone, thanks for watching me and thank you so much। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।